जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, सभी लाइव आ चुके हैं। अभी कोई बफरिंग का इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ऑल ओके है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, बहुत शानदार। चलिए, तो आज जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये टाइप कवर अप कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 68 के बाद से हमारा नेक्स्ट टाइप है, और वो है हमारा एलिगेशन। ये एलिगेशन को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एलिगेशन देखो, ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा टाइप है, मैं अगर बात करूँ तो। ठीक है, बहुत अच्छी ये कैटेगरी है, यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एलिगेशन एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। असल में क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं पूरे मैथ्स में, तो पूरे मैथ्स में आपके काफ़ी सारे टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक एलिगेशन ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर करता है। जहां पर भी बात आती है किसी भी दो क्वांटिटी को मिला करके किसी तीसरे क्वांटिटी को बनाने की, तो वहां पर हम एलिगेशन को बनाते हैं। जैसे मानिए, अगर मैं ऐसे बात करूं कि आपके क्लासरूम में लड़कियों का औसत वजन 50 किलो है, लड़कों का औसत वजन 60 किलो है, पूरे क्लास का औसत वजन 53 किलो है, तो बताइए लड़कियों और लड़कों का जो है वो संख्या का अनुपात कितना होगा? वहां पर आप एलिगेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि वहां जो आपकी क्लासरूम बनी हुई है वो लड़कियों से भी बना है और लड़कों से भी बना है। उसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक मेरे पास एक घोल है, मान लीजिए, ठीक है, दूध और पानी का, ऐसे समझ लीजिए। उसके अंदर पानी की प्रतिशत मात्रा दे दी जाए, दूध की प्रतिशत मात्रा दे दी जाए, पूरे क्वांटिटी में एक तरीके से मात्रा दे दी जाए। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग मिश्रण है, एक मिश्रण अलग है, एक मिश्रण अलग है, पूरा मिश्रण अलग है। पहले वाले मिश्रण में कह दिया जाए कि दूध का परसेंट 40 है, दूसरे वाले मिश्रण में कह दिया जाए दूध 70% है। दोनों को मिला के बनाया तो दूध 50% का बना। तो बताओ पहले और दूसरे मिश्रण का हमने किस अनुपात में लिया हुआ है क्वांटिटी, वो बताइए। तो जहां पर भी कभी भी हम किसी भी दो क्वांटिटी को मिला करके, सेम टाइप के क्वांटिटी को, डिफरेंट टाइप के क्वांटिटी को नहीं, कभी भी किसी भी दो सेम टाइप के क्वांटिटी को मिला करके हम कोई तीसरा क्वांटिटी मेरे भाई बनाते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? वहां पर हम एलिगेशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। वहां पर हम क्या कहेंगे? एलिगेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ साधारण ब्याज में एलिगेशन हमारा कैसे लगेगा, वो समझने वाली बात है। तो साधारण ब्याज में ऐसे एलिगेशन लगेगा, जैसे मानो कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने इस पैसे का कुछ भाग अपने पहले बेटे को दिया और कुछ भाग मैंने अपने दूसरे बेटे को दिया। ठीक है, पहले वाले बेटे से मुझे कुछ ब्याज प्राप्त हुआ, दूसरे वाले से मुझे कुछ ब्याज प्राप्त हुआ, और दोनों से मिलाकर मेरे भाई टोटल कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? जो स्ट्रक्चर हमारा रहता है वो हमारा क्या रहता है? इस प्रकार से कि पहले बेटे को जिस रेट पर हमने पैसा दिया है उसको यहाँ लिखना है, दूसरे बेटे को जिस रेट पर हमने पैसा दिया है उसको यहाँ लिखना है, और टोटल दोनों बेटों से जो हमें ब्याज मिला है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बीच में लिखना है। ठीक है, पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब आप एलिगेशन लगाओगे तो ये आपको प्रिंसिपल का रेशियो देगा। जब सवाल बढ़िया तरीके से लगाना शुरू करोगे ना, तब आपको और बेहतर तरीके से ये कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर अप होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि जैसे मानो मेरे पास पैसा है और मैंने इस पैसे को यहाँ पर बांट दिया है। एक सेकंड। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे कि पहले वाले, जैसे मानो मेरे दो बेटे हैं, पहले बेटे को मैं पैसे देता हूँ ब्याज पे 9% पे, दूसरे वाले को मैं दे रहा हूँ मान लो 10% पे, या मान लो दूसरे वाले को मैं दे रहा हूँ 15% पे, और दोनों से जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है मेरा 13% का। तो बताओ मैंने इनको जो पैसा दिया है उसका रेशियो कितना है?
मैंने इनको जो पैसा दिया है उसका रेशियो कितना है। तो पहले वाले बेटे को किस रेट पर पैसा दिया, ये वो रेट है। दूसरे वाले बेटे को किस रेट पर पैसा दिया, ये वो रेट है। दोनों का ओवरऑल रेट हमारे पास यहाँ है। ओवरऑल का मतलब जब मैंने मान लो ब्याज देखा दोनों से लेके, जैसे मैंने आपसे भी ब्याज ले लिया, दूसरे वाले से भी ब्याज ले लिया, और मेरे पास जो ब्याज आया मैंने देखा कि ये टोटल का कितना परसेंट है, तो ये टोटल का 13% है। टोटल पैसा जो भी था उसका कितना परसेंट है, 13% है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा मैंने इनको किस अनुपात में पैसा दिया था, इसको 1 रुपए की, इसको 5 रुपए की, 6 रुपए की, 7 रुपए, क्या था। तो एलिगेशन की सबसे अच्छी बात होती है कि जो बीच वाली क्वांटिटी होती है वो एक संख्या से बड़ी होती है और दूसरे वाले से हमेशा छोटी होती है। यानी ये बीच में है तो ऐसे ही रहेगा, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। अब एलिगेशन लगाने का हमारा तरीका क्या होता है, तो बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 15 में से 13 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 13 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर पैसे का जो क्वांटिटी है वो हमारा 1:2 है। ठीक है, यानी इसका दोगुना पैसा जो है हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक तरीके से पहले वाले से जो भी पैसा लिया उसका हमने दोगुना जो है वो दूसरे को पैसा दिया है। ठीक है, तो अगर इसको मैंने 1 रुपए दिया था तो इसको मैंने कितने रुपए दिए हैं मेरे भाई, 2 रुपए दिए हैं। इस तरीके से हम एलिगेशन लगाते हैं। अब जैसे मानिए हमारे पास एक सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 69 में तो क्या कहा गया है, 17,200 रुपए की जो राशि है, 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष की दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्षों के प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है तो 8% वाली वार्षिक दर पर जो उधार दी गई राशि है वो हमारी कितनी होगी। ये हमसे कहा गया है कि 2 वर्षों के बाद जो टोटल ब्याज है वो हमारा कितना है, 3,008 है। अब इस सवाल को थोड़ा तोड़ तोड़ के हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से लगा सकते हैं, एक एलिगेशन के मेथड से भी और एक कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी। समझिए, a sum of 17,200 is lent out at simple interest in 2 part for 2 year at 8% per annum and 10% per annum respectively। मेरे पास 17,200 रुपए हैं, मैंने मुन्ना को दिया और मैंने मुन्नी को दिया। मुन्ना को मैंने जो है वो 8% के हिसाब से दिया है और मुन्नी को मैंने 10% के हिसाब से दिया है। मुन्ने को भी मैंने 2 साल के लिए दिया, मुन्नी को भी मैंने पैसा 2 साल के लिए दिया है। और दोनों से जो मुझे इंटरेस्ट मिला है 2 सालों के बाद, मुन्ना से भी मैंने ब्याज ले लिया, मुन्नी से भी मैंने ब्याज ले लिया, और 2 सालों के बाद जो मुझे ब्याज मिला वो 3,008 रुपए मिले हैं। तो कहा गया है बताओ यहाँ पर कि जो तुमने 8% वाले को जो पैसा दिया था वो कितना था। ठीक है, अब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से जो है हम यहाँ पर इस सवाल को बताएंगे। अविनाश कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है। मेरे भाई आपकी दिक्कत होगी, एक बार आप चेक करो। वॉइस तो मेरे भाई जो है बहुत शानदार तरीके से आ रही है। भरत जा, ठीक है, हाँ एक बार देखिए आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि चलो एक व्यक्ति को हमने कितना पैसा दिया है, तो एक व्यक्ति को हमने 8% के हिसाब से पैसा दिया है। दूसरे वाले को मैंने किस रेट से पैसा दिया है, तो 10% के हिसाब से पैसा दिया है। अगर हम बात करते हैं टोटल हमने कितना पैसा दिया, तो टोटल वाले को किस रेट पर पैसा दिया है ये रेट हमें नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि मैंने 17,200 रुपए किसी को दिया था और 2 सालों के बाद दोनों बंदे मिलाकर मुझे कितने रुपए ब्याज दे रहे हैं, तो मुझे 3,008 रुपए ब्याज दे रहे हैं। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 3,008 रुपए है मेरे पैसे का कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंट का एलिगेशन परसेंट के साथ ही लगाया जा सकता है। पहले वाले का क्या रेट है वो आपने यहाँ लिख दिया, दूसरे वाले का क्या रेट है वो आपने यहाँ लिख दिया, टोटल का रेट क्या है तो टोटल का रेट आपको निकालना पड़ेगा। रेट का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे सर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, ये सर रेट का फॉर्मूला होता है। आप बताइए टोटल ब्याज आपको कितना मिला है, तो बोलेंगे सर 3,008 रुपए का ब्याज मिला है। कितने रुपए के ऊपर मिला है, तो बोलोगे 17,200 के ऊपर मिला है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100 और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो टाइम यानी 2 साल। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 172 से अगर आप काटेंगे तो क्या ये कटेगा क्या आपका 172 से, जरा देखिए। 2 से अगर आप काटते हैं तो इतना पता है कि 1504 बार में कटेगा। 172 से अगर मैं काटूं इसे, कितना, 7 दूनी 14, 7 से 49 1 50, ठीक है, ये पूरा का पूरा कटेगा मेरे भाई। 4 से अगर हम काट लेते हैं, 8 से भी नहीं कटेगा ना, 4 का 4 गुना 16, 4 3 के 12,
43 से अगर हम काट रहे हैं, 1504 बट्टे में 172 होगा। चलो 4 से काट के देख रहे हैं। 4 का 3 गुना हमारा 12 हो जाएगा, 30 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटे तो 4 का 4 गुना 16 इतना हो जाएगा। 43 से अगर हम काटे यहाँ तो नहीं कट सकता। 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, नहीं कटेगा। तो 376 बटे यहाँ 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 376 बटे 43, ये हमारा हो जाएगा 376/43। थोड़ा सा एलिगेशन टफ हो जाता है बस यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। तो 376/43% हो जाएगा। यानी पहले वाले को इस रेट पर पैसा दिया है, दूसरे वाले को इस रेट पर पैसा दिया है, तीसरे वाले को टोटल जो है वो 376/43 के रेट पर पैसा दिया है। एलिगेशन का एक नियम होता है, और एलिगेशन का नियम यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानो यहाँ 43 है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को उतने से ही गुना किया जाना चाहिए। इसीलिए हम गुना करते हैं ताकि हम सवालों को यहाँ पर क्या कर सकें, बना सकें मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो समझिएगा इस बात को, ये जो आपने रेट निकाला है बहुत अच्छी बात है, रेट निकाल लीजिए। यहाँ अगर 43 है तो सभी में 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट था ये थोड़ा टर्न आउट हो जाएगा। 43 अगर यहाँ दिया है तो हर किसी में मैं 43 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं हर किसी से 43 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा 43 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा हमारा 43 से मल्टीप्लाई, और ये भी हो जाएगा हमारा 43 से मल्टीप्लाई। तो ये 43 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टोटल 344। ठीक है, 8 तिरके 24 और 8 चौके 32, 4। ये 43 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 430%। ठीक है, और यहाँ पर ये 43 से 43 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 376। अब यहाँ एलिगेशन अगर आप लगाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, तो 430 में से इसको माइनस करेंगे, तो 430 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 56 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और 374 में से 344 को 376 में से अगर आप इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा ये हमारा 32 हो जाएगा। आप माइनस करके देख लो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो इतना आएगा, और 376 में से आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर टोटल जो है वो 32 आएगा। आप इनका रेशियो देखो ज़रा, तो अगर आप काटोगे 2 से तो ये 28 बार में, या सीधा सीधा 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो 14 बार में, और 4 से खैर 4 8 से कट सकता है ना, 8 से 7 बार में कटेगा, 8 से 4 बार में कटेगा। यानी जो पैसा हम लोगों ने इन्हें दिया है वो 7 और 4 के अनुपात में दिया है। जो पैसा मैंने दिया है इन्हें वो 7 और 4 के अनुपात में पैसा दिया है। अब क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो कहा गया था 17,200 रुपये दिए गए हैं। तो देखो मेरे भाई, ये 17,200 जो है ना, इसी पैसे को आपने बांटा था। उसमें से 7 भाग इसको दिया था, 4 भाग इसको दिया था, यानी ये टोटल जो था वो 7 और 4 11 भाग का मान था। अगर आपसे ये पूछ ले 8% वाले को कितना भाग दिया था, तो 8% वाले का भाग निकालने के लिए 8% वाले को कितना भाग दिया था? 7 भाग, और 10% वाले को 4 भाग दिया था। तो ये जो पैसा है टोटल 11 भाग का मान है, मुझे यहाँ पता करना है 8% वाले को कितना दिया, तो मैंने इसे 7 से गुना किया। 11 से अगर आप काटोगे तो कटेगा, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे, यहाँ 54 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा नहीं, तो 2 से काटोगे तो 27 बार में, 2 से काटोगे 16 बार में। ठीक है, तो ये जो 17,200 है हमारा, ये 17,200 जो है वो टोटल हमारा कितने का वैल्यू हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 43 यूनिट का मान हो जाएगा। मुझे 8% वाले का मान पता करना है, तो मुझे 27 का मान बताना पड़ेगा। ठीक है, 43 से कितनी बार में काटेगा? तो 4 बार में काटेगा। 27 का 4 गुना जो है वहाँ 108 हो जाएगा, और 00, यानी 10,800 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सवाल एलिगेशन से बन तो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा बनता है, इस बात का ध्यान रखना है। करना क्या होता है, पहले वाले को जितना पैसा दिया जिस रेट पे वो लिख लो, दूसरे वाले को जिस रेट पे पैसा दिया वो लिख लो मेरे भाई, उसके बाद टोटल वाले का जो रेट आया वो लिख लो। क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन था इसीलिए एलिगेशन में फ्रैक्शन नीचे नहीं रहता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल दिया। ये मेरे प्रिंसिपल्स के रेशियो आ गए, और मेरे प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, तो जो पैसा था वो टोटल 43 का भाग था, इंटू 27 कर दिया तो आ गया। टेंशन मत लो, इतना लंबा हम आपके लिए नहीं करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में हम आपको बता सकते हैं। सब्र रखो,
देखो थोड़ा सा, ये तो मैंने पहला टाइप बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब उसके बाद देखो दूसरा तरीका क्या होता है, जो सबसे साधारण, सबसे आसान, जिसको आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या होता है, कल के दिन जैसे मानो यहाँ पर 1 पैसे के कितने टुकड़े किए गए हैं, 2 टुकड़े किए गए हैं। कल के दिन 1 ही पैसे के 3 टुकड़े भी कर दिए जाएंगे, 4 टुकड़े भी कर दिए जाएंगे, 5 टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए 17,200 रुपये है। ये 17,200 रुपये में एक व्यक्ति को पैसा दिया गया, दूसरे को दिया गया। पहले वाले को कितना दिया गया नहीं पता है, तो मान लेते हैं पहले वाले को मैंने x रुपए दिए। अगर मैंने इसे x रुपए दिया तो इससे मैंने कितना दिया, तो बोलोगे 17,200 माइनस x रुपए दिए हैं आपने। इसको मैंने किस रेट पर पैसा दिया है, तो इसको मैंने 8% के रेट पे पैसा दिया है। और इसको किस रेट पर पैसा दिया है, 10% के रेट पे। इसको कितने साल के लिए दिया है, 2 साल। और इसको कितने साल के लिए दिया है, 2 साल। कुछ ब्याज इससे मिलेगा, कुछ ब्याज इससे मिलेगा, और दोनों का ब्याज जो आ जाएगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3008 के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन में कहा है कि 1 पैसे के 2 टुकड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को x रुपए दिए गए हैं, तो दूसरे को 17,200 माइनस x दिया गया है। इसको इस रेट पे, इसको इस रेट पे, इसको भी 2 साल, इसको भी 2 साल। इसका ब्याज अलग आएगा, इसका ब्याज अलग आएगा, दोनों का ब्याज 3008 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए, इसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा SI1 और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई SI2 के। टोटल साधारण ब्याज की अगर आप बात करोगे तो टोटल साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 3008 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले पर ब्याज कितना मिलेगा, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये पहले वाले पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और दूसरे वाले पर ब्याज कितना मिलेगा, तो बोलोगे 17,200 माइनस एक्स, और इंटू यहाँ पर R कितना हो गया 10, और इंटू हो जाएगा 2, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सबसे बढ़िया, कल के दिन 1 पैसे के 3 टुकड़े करते तो पहले वाले का ब्याज प्लस दूसरे वाले का ब्याज प्लस तीसरे वाले का ब्याज, इस तरीके से करके हम तीनों का ब्याज आराम से लिखते, बड़े प्यार से लिखते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, एक ये भी है, हालांकि बेसिक है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 2/100 और 2/100 दोनों जगह कॉमन है, तो 2/100 को आप कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 8x, और यहाँ कितना बचेगा, 2/100 लेने पे 10 इंटू 17,200, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इसको 10 से गुना करो, और 10 इंटू इतना हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से अगर हम काटते हैं तो हो जाएगा 1504, 1504, और 1504 में 100 चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 1504 और साथ में 200 बराबर यहाँ हो जाएगा 172,000 मेरे भाई, और माइनस 10 प्लस 8 यानी माइनस 2x हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 2x इधर आके 2x हमारा बन जाएगा, और यहाँ 172 में से इतना माइनस कर दो 1720 में से, देखो 2 0 है तो 2 0 तो रहेंगे ही रहेंगे। 1504 है आपका, तो 96 हो गया, तो 1600। ठीक है, 10 से 4 6, ठीक है, और 17 से 216 हमारा हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ बताइए, 1500 200 1700 216। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारी इतनी कंफर्म है ना, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर काटेंगे अगर 2 से तो हमारा कितना हो जाएगा 108,000, बड़े प्यार से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा 108,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझिए। तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 में आपने यहाँ क्या सीखा कि टोटल जो ब्याज मिला है वो मुझे इन दोनों भागों से मिला है। पहला वाला भाग कितना है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरा वाला हमारा भाग कितना है, तो ये उसका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। हमसे कहा गया था 8% वाले का प्रिंसिपल बताओ यानी x का मान बताओ। अगर हमसे ये कहा जाता 10% वाले का मान बताने को, तो 17,200 माइनस x का मान बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रह गया, हमारा दूसरा तरीका रह गया जिससे हम इस सवाल को करते हैं। यानी किसी पैसे को जब मैं 2 भागों में बांट दूंगा तो दोनों का ब्याज बराबर टोटल सिंपल इंटरेस्ट। एक हमारा तीसरा तरीका भी है जिसे हम कॉमन मेथड कहते हैं, जिसको अक्सर हम लोग परसेंटेज में पढ़ा करते हैं। उसको हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा फास्ट वे में अप्रोच में लेकर आएंगे, और उससे भी हम सवालों को कर सकते हैं। एलिगेशन मत लगाइएगा ऐसे तरीकों में, एलिगेशन थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बच्चे एलिगेशन के लिए परेशान किए रहते हैं, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है।
अब जैसे मानो मेरे पास कुछ पैसे थे, उस पैसे का मैंने 8% अपने एक बेटे को दिया है और 10% मैंने अपने दूसरे बेटे को दिया है, यानी दोनों में कॉमन कितना परसेंट है? तो बोलोगे सर पहले दोनों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ? तो बोलोगे पहले वाले को आपने 8 दिया है, दूसरे वाले को आपने 10 दिया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दोनों से ले सकते हैं तो 8% आप ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? तो 8% आप ले सकते हैं। ये बताइए मुझे जो ब्याज मिला है वो मेरा ब्याज कितना मिला है? तो बोलोगे सर मुझे जो ब्याज मिला है, देखोगे सर यहाँ पे 2 सालों का ब्याज यहाँ कितना है? तो 2 सालों का ब्याज 3008 है, तो 1 सालों का ब्याज मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1 सालों का ब्याज 1504 हो जाएगा। तो 1 सालों का ब्याज मुझे कितना मिलेगा? तो 1504 मिलेगा। समझ गए? ये 1504 क्या है? तो पहले का 8% है और साथ में मेरे भाई दूसरे का कितना है? तो पहले वाले का देखो 8% है पहले का, और साथ में दूसरे वाले का कितना है? तो 10% है। ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं यहाँ पे, तो मुझे 8% वाले की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 8% वाले की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ 10% वाले को ख़त्म करना होगा, और अगर मुझे 10% की वैल्यू निकालनी है तो 8% वाले को ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि 8% वाले की वैल्यू निकालूं, यानी 10% ऑफ सेकेंड है। तो आप क्या करो यहाँ पर, यहाँ जितना परसेंट दिया गया है, अगर मानो यहाँ 10% दिया गया है ना, जैसे मानो आपको पहला निकालना है, अगर पहले की वैल्यू निकालनी है तो इसको ढक दो। क्या दिया है? 10%। 10% दिया है ना, तो यहाँ टोटल का 10% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, यानी 17,200 है, तो 17,200 का 10% निकाल लो। तो 17,200 का 10% पूरी दुनिया को पता है क्या होगा? 1720 होगा भाई, सीधी सी बात है। तो बोलोगे सर 1720। अब ये 1720 मेरे भाई क्या है? तो पहले का भी 10% है और यहाँ पर ये दूसरे का भी 10% है। समझ गए? बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से इसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 216 रुपए। 10 में से 8 माइनस कर दो, 2% हो जाएगा मेरे भाई, और ये तो इसे खत्म हो जाएगा, यानी पहले वाले का 2% इतना है। 1% कितना होगा मेरे भाई? तो पहले वाले का 1% जो होगा वो हमारा इतना होगा। अगर 1% का मान 108 है तो पूरा का पूरा 100% का मान मेरे भाई कितना होगा? इसे 100 से गुना कर दो, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा 100% आ जाएगा। हिसाब खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत ही प्यार तरीके से हम आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक ही सवालों को 3 मेथड से जो है वो मैंने आपको बताया है कि टोटल 3 मेथड हमने यहाँ अप्लाई करके दिखाया आपको। ठीक है, टोटल सबसे पहले हमने शुरुआत किया था एलिगेशन से। एलिगेशन थोड़ा सा आप लोगों को मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, कोई बात नहीं, एलिगेशन को स्किप कर दीजिए, नहीं आता तो जबरदस्ती नहीं है कि सीखना ही सीखना है। दूसरा मैंने कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताया है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको कॉमन मेथड बताया है। कॉमन मेथड में हम क्या करते हैं? दोनों का मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर पहले वाले की वैल्यू बतानी है तो दूसरे वाले को खत्म करने की कोशिश करूंगा। दूसरा वाला 10% है तो मैं दोनों का 10% लूंगा। ठीक है, फिर इसमें से माइनस करूंगा तो पहले वाले का 2% का वैल्यू इतना, 1% का मान इतना, तो 100% का मान निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को कम से कम मैं जब यहाँ 1504 नहीं आया, बिल्कुल देखो मेरे भाई 2 सालों में 3008 रुपए ब्याज मिलते हैं, तो 1 सालों में कितना मिलेगा? तो 1 सालों में अगर हम बात करते हैं तो 1504 मिलेगा। ठीक है, 1 साल में कितना मिलेगा? तो 1504 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे 2-3 सवाल लगातार लगाओगे ना तो क्लियर होगा, एक ही सवालों में ज्यादा मंथन मत करो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 25,600 रुपए की धनराशि को एक भाग को 7% के दर पे, बाकी भाग को 9% के दर पर ब्याज निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ धनराशि को 9% वाला भाग जो है वो निवेशित है तो कितना होगा? एलिगेशन मैं नहीं बताऊंगा, एलिगेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम या तो इसे बेसिक से करेंगे। बेसिक में कौन सा? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? यार मेरे पास कोई पैसा है, इस पैसे के मैंने 2 टुकड़े किए हैं। एक पैसे को मैंने 7% के रेट पे ब्याज पे दिया है, दूसरे को मैंने 9% के ब्याज पे दिया है। मुझे दोनों से ब्याज मिला है, और दोनों से मुझे कितना ब्याज मिला है? तो 5,832 मिला है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? मैं यहाँ पर कहूंगा यार टोटल जो ब्याज मिलेगा ना, जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मुझे मिलेगा पहले वाले भाग से और प्लस दूसरे वाले भाग से, दोनों से मुझे ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज मुझे कितना मिला है? तो बोलोगे सर 5,832 रुपए का ब्याज मिला है।
पहले वाले भाग से कितना पैसा मिला। तो मान लेते हैं कि पहले वाले पार्टनर को मैंने x रुपए दिए थे, तो पहले वाले पार्टनर को x रुपए दिए थे, 7% के हिसाब से दिए थे, 3 सालों के लिए दिए थे। तो P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पार्टनर को कितना पैसा दिया। टोटल पैसा 25,600 था। मान लो पहले वाले को 10,000 दिए तो दूसरे वाले को 15,600, पहले वाले को 12,000 दिए तो दूसरे वाले को 13,600। तो उसी तरीके से पहले वाले को x दिया, टोटल पैसा 25,600 है, पहले वाले को x दिया तो दूसरे वाले को इसमें से इसे माइनस कर दो तो हो जाएगा। तो बोलोगे सर दूसरे वाले को 25,600 माइनस कितना दिया, तो माइनस x दिया। ये दूसरे वाले का पैसा। पहले वाले को 7% के रेट पर दिया तो दूसरे वाले को कितने के रेट पर देंगे, 9% पे। पहले वाले को 3 साल के लिए दिया तो दूसरे वाले को भी 3 साल के लिए, और बट्टे में कितना 100। मतलब इससे सिंपल हो सकता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और दोनों का SI का सम इतना दे रखा है। बताओ, इतना आसान सा सवाल है। तो ये हमारा बेसिक वाला मेथड था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सेम बात है मेरे भाई, ये 5832 है तो हम यहाँ इसे रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3/100 और 3/100 हमारा दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो 3/100 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 7x हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जैसे 9 से इसे गुना करो, 9 से गुना करोगे तो दोनों जीरो तो तुम्हारे रहेंगे ही। 9 का 6 गुना 54, ठीक है, 9 5 45 50, और 9 दूनी 18, और 5 कितना हो जाएगा 23, माइनस कितना हो जाएगा 9x के हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से काट लीजिए, 3 से अगर आप काटेंगे तो 19 हो गया, और आपका 4 हो गया, और 4 हो गया। ठीक है, आप यहाँ 100 से गुना कर दीजिए तो 194400 हमारा हो जाएगा, बड़े प्यार से मोहब्बत से। ठीक है, 7 में से 9 चला जाएगा तो बोलोगे सर -2x हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 230400 भाई। अब अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से इस 2x को यहाँ लेकर आ जाइए। ठीक है, और बराबर हो जाएगा हमारा 400 से, तो हमारा 400 खत्म हो गया तो 3 0 तो मुफ्त में ऐसे आ गया। 230 में से हमें कितना घटाना है 194, तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा हमारा। तो हम बोलेंगे 2x का मान 36,000 है तो x का मान कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। लेकिन सवाल में हमसे कौन से वाले का पूछा है, तो सवाल में कहा है यार 9% वाले में तुमने कितना पैसा निवेश किया था। तो एक 7% वाला था, एक 9% वाला था। अगर 7% वाले का मान बताना है तो 7% वाले का मान बताने के लिए x की वैल्यू बता दो, यानी कितना बता दो 18,000 बता दो। लेकिन अगर तुम्हें 9% वाले का मान बताना है तो क्या करोगे, तो बोलोगे 25,600 में से x घटा दो, तो 25,600 में से 18,000 घटा दो, तो 25,600 में से 18,000 घटाओगे तो 7,600 हो जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो 7,600, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक बताया, मैं आपको थर्ड वाला मेथड बताऊंगा जो कॉमन मेथड है हमारा, वो। अमन श्रीवास्तव, बच्चे थोड़ा सा आप यहाँ पर है ना गलती कर बैठे, आपको इस बात को समझना है। ये है ना एग्जामिनर बार बार आप लोगों के साथ खेलेगा। आपको समझना है कि 7% पूछा गया कि 9%। अगर 7% पूछा गया था तो x का मान बताते, 9% पूछा गया था तो इतना बताते। देखिए क्वेश्चन तो थोड़े बहुत टफ रहेंगे यार। मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ कि सवाल थोड़ा सा क्या अपर लेवल का आता है, तुरंत लाइव वॉचिंग वहां पे कम हो जाता है। चाहे मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊं चाहे मैं एप्लीकेशन पर पढ़ाऊं, इससे क्या दिखता है कि बच्चे डरते हैं सवालों के साथ। थोड़ा लेवल बड़ा नहीं, भागना शुरू कर देंगे। अरे मेरे भाई अगर तुम भागोगे तो क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुमको आसान आसान सवाल चाहिए, बउआ बउआ लेवल का सवाल चाहिए, थोड़ा सा अपर लेवल का चाहिए ही नहीं। और अगर सही से देखो तो सीजल के प्री में पूछा जा चुका है। तो कब सीखोगे मेरे भाई, आज कल परसों कब सीखोगे ये बताओ। सर में दर्द तो हर किसी के होता है ना, बाकी बच्चे भी तो बैठ के देखते हैं, तो तुम क्यों भागते हो बताओ। समझने की जरूरत है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बकैती कम करके पढ़ने पर फोकस करो तो शायद सब समझ जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर के नाम से एक आइडिया, बेटा ब्लॉक मारूंगा तुम्हें, चुपचाप पढ़ लो, ये मत बताओ कि कितने घंटे की क्लास लेनी चाहिए और कितने घंटे की नहीं। ठीक है, अभी पढ़ना शुरू करो। अभी सिर्फ अरिथमेटिक की क्लास चल रही है, अभी एडवांस भी लगाऊंगा ना तो वो भी आपको ज़्यादा लगने लगेगा। पढ़ो बेटा पहले, तब से फालतू का कमेंट किए जा रहे हो, पढ़ लो पहले। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक पैसे का दो तरफ से ब्याज मिलता है, कुछ इधर से भी और कुछ इधर से भी, दोनों से ब्याज हमारा आ गया। यहाँ पर हमारा ये हो गया, इसका हमने अलग निकाला, इसका अलग, तसल्ली से बताया, एक एक चीज बताया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा हमारा कॉमन मेथड। कॉमन मेथड हमारा क्या कहता है, देखो ना, अभी अगले 20 मिनट रुको तो सही मेरे साथ, फिर उसके बाद देखो मैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट कर दूंगा।
बस आप मेरे साथ चलते चलिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, और आपके दिमाग में मैं हर कुछ फिट करके छोड़ूंगा। लेकिन उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा? ये फालतू के कमेंट नहीं लिखने होंगे, अपना ध्यान नहीं भटकाना होगा। जितनी देर हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं बस मेरी बातें सुननी होंगी, कुछ और ख्याल लेके नहीं आना होगा, तो ऑटोमेटिक सीख लोगे। एडवांस कब होगा, प्रॉफिट लॉस कब पढ़ाओगे, डिस्काउंट कब पढ़ाओगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे, तो कुछ नहीं सीख पाओगे। शांति से पढ़ो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या कहा गया है। तो मान लीजिए कि मैंने अपने पैसे को दो अलग अलग सोर्सेज में बांट दिया है और दोनों से मुझे ब्याज मिला है। दोनों सोर्सेज से मुझे 3 साल का जो ब्याज है वो मुझे इतना मिला है। तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? तो 1 साल का ब्याज जो है 319 बार में 1944 मिलेगा। 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1944। तो जो मुझे ये 1944 रुपये मिला है, ये 1944 रुपये मुझे कैसे आया है? तो बोलोगे सर पहले वाले से 1 साल में 7% का ब्याज मिलता है और दूसरे वाले से 9%। यानी ये 1944 जो है पहले वाले भाग का 7% है और दूसरे वाले भाग का 9% है मेरे भाई। सिंपल सा हिसाब किताब है कि पहले वाले भाग का 7% और दूसरे वाले के भाग का 9% ही मिलकर 1944 रुपये का हमें ब्याज देने वाला है। ठीक है, जो ब्याज आता है वो किससे आता है? पहले वाले पार्ट से और दूसरे वाले पार्ट से। अगर दोनों पार्ट से 3 साल का ब्याज उतना था तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज हमारा इतना होगा। मुझे यहाँ 9% वाले की वैल्यू बतानी है, तो अगर 9% वाले की वैल्यू बतानी है, जिसकी वैल्यू बतानी है उसको ढक दो। ठीक है, यानी क्या बच गया? 7। तो मुझे दोनों का 7% लेना है, मुझे दोनों का 7% लेना है। ठीक है, यानी ये पैसा है और इसका क्या लेंगे? 7% लेंगे मेरे भाई। जो भी प्रिंसिपल होगा इसका 7%। प्रिंसिपल का ही 7% क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दोनों पार्ट किसी और से नहीं उसी से बने हुए हैं। तो यानी दोनों का 7% लेने का मतलब टोटल का 7% लेना, दोनों का 7% लेने का मतलब टोटल का 7% लेना। ठीक है, तो अगर मैं ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि पहले का 7% मिल जाए और दूसरे का 7% मिल जाए, इसका मतलब भाई आप यहां पर क्या करो? टोटल का 7% लो, यानी 25,600 का 7% लीजिए आप यहाँ पे। तो इसका 7% कितना हो जाएगा? देखिए बड़े प्यार से समझिएगा, 250 का 7 गुना, तो 250 का 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 4 2 6 7, 1750 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में 7 6 42, यानी कितना हो जाएगा? 1792 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1792। तो यहाँ लिख दीजिए आप 1792 रुपये। ये हमारा कितना हो जाएगा? दोनों का 7%। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर वही बात है, माइनस करना शुरू करिए। इसमें से पहले इसे माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस करेंगे यहाँ पर तो 152 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152 रुपये। 7% ऑफ फर्स्ट में से 7% ऑफ फर्स्ट चला गया, 9% में से 7% चला गया, यानी 2%। किसका? दूसरे वाले का। दूसरे वाले पैसे का 2% हमारा इतना है, तो इसका 1% कितना होगा? तो इसका 1% जो है, सॉरी, 2 7 14 और 2 6 12, 1% हमारा जो है वो हमारा 76 होगा। अगर मेरे भाई 1% का मान 76 है तो पूरा का पूरा 100% हमारा कितना होगा? तो पूरा का पूरा 100%, यानी इसको 100 से गुना कर दो, 7600 आ जाएगा। तो कितने शॉर्ट में मैंने आप लोगों के लिए सवालों को कर दिया, बताइए। इतना शॉर्ट भी हो सकता है क्या? खुद ही सोचिए। मैंने कहा ना मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको सारा फिट कर दूंगा, सारा आपका दिमाग में फिट कर दूंगा, याद करा दूंगा पूरा। तो पहले वाले का 7%, दूसरे वाले का 9%, मिलकर कितना हो गया? 1944। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों का इतना लेके माइनस कर दिया। अगर मुझे पहले वाले की वैल्यू निकालनी होती तो मैं दोनों का 9% माइनस करता। ठीक है, समझ में आ गया? अश्विनी कुमार यादव, बच्चे आपको जो भी समस्या है ना, इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, यहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा। क्या लेना था और क्या हो गया, यहाँ गलत जगह है। ठीक है, समझ रहे हो? अब यूपीएससी के इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि साली से शादी करनी थी, पत्नी से हो गई, कृपया हमारा जो है दोबारा से शादी करवा दीजिए, तो वहां पर वो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो गलत जगह गलत बात करने का कोई तात्पर्य ही नहीं निकलता है। जहाँ जो काम करने आए वहाँ वहीं काम करिए। पढ़ने आए हैं मालिक यहाँ तो पढ़ाई करिए, इंक्वायरी वाले नंबर पर इंक्वायरी करिए। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपको भी और हमें भी। ठीक है, जहाँ टीचर सामने देखा नहीं तुरंत अपनी बातें सारी कहना शुरू कर देते हो। ये भी तो सोच लो वो यहाँ क्या करने आए हैं? आपकी बात सुनने आए हैं यहाँ पे फालतू की, या पढ़ाने आए हैं? ठीक है, तो समझिए इस बात को थोड़ा सा, हर चीज़ का एक जगह है। अब एक बच्चे का कल बताओ फ्लिपकार्ट से किताब ऑर्डर किया था, उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, हमको फ़ोन घुमा के बोलता है सर मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर का है, कैंसिल हुआ। अब भाई फ्लिपकार्ट का इंक्वायरी देने बैठे हैं, बताओ फ्लिपकार्ट से कैंसिल हुआ तो फ्लिपकार्ट वालों से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
ठीक है। अब कल के दिन हम यहाँ पे राशन खरीद के लेके आए, आटे वाले को पैसा दे दिया, राशन वाले को मेरे घर पे नहीं पहुंचाया, हम तुमको फोन करके बोलेंगे क्या, भैया देखिए ना 4 किलो गेहूं का पैसा दिए थे आटे का और मेरे घर पे आया नहीं, बताइए हम क्या करें। गजब बात करते हो यार, पढ़ लो भाई। ठीक है, फिर बोलोगे सर गुस्सा करते हैं। 15,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष के दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज हमारा इतना है तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई है। आप यहाँ पर दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। एलिगेशन मत लगाओ, फालतू में बहुत टाइम लेकर जाएगा। अगली बार तो मैं यहाँ पर एलिगेशन का हेडिंग भी कटवा देने वाला हूँ बहुत तरीके से, मतलब फालतू का ये है और कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन के जगह पे मैं कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट लिखवा दूंगा या कॉमन मेथड लिखवा दूंगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर मेरे पास कितना पैसा है, 15,000। उसके कुछ भाग को मैंने 12% के रेट पर दिया है, कुछ भाग को मैंने 10% के रेट पे दिया है। दोनों भागों से 2 सालों के अंत में 3,344 रुपए का मिलता है। तो कहा गया 10% प्रति वर्ष के दर से कितनी राशि निवेश की गई होगी, कितना। सेम तरीके से एक पैसे के 2 टुकड़े किए गए, दोनों से कुछ कुछ रुपए का हमें ब्याज मिला, तो क्या रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ कौन सा मेथड लगाऊं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट का लगाऊं या कॉमन मेथड लगाऊं या दोनों लगाऊं, बताओ जरा। ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको, चलो ये बता दो। टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI1 प्लस SI2 मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो टोटल ब्याज हमें कितने का मिला है, तो टोटल ब्याज हमें मिला है 3,344 रुपए का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल ब्याज 3,344 रुपए का। SI1 की अगर हम बात करते हैं तो SI1 का मतलब प्रिंसिपल हो गया x, रेट हमारा कितना हो गया, पहले वाले पार्टी को हमने 12% के हिसाब से पैसा दिया और 2 सालों के लिए दिया, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कॉमन कॉमन कॉमन, क्या बात है, बहुत शानदार, कॉमन कॉमन, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार दोनों। ठीक है, कॉमन ही सीखना है आप लोगों को। आज ये दूसरे वाले पार्टी को कितना पैसा दिया, तो 15,000 में से x अगर इसे दे दिया है तो दूसरे वाले को देने के लिए 15,000 माइनस x पैसे बचे हुए हैं। इसको किस रेट पर पैसा देना है, तो इसको 10% के रेट पे पैसा देना है। कितने सालों के लिए देना है, 2 सालों के लिए, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, मेरा तो धर्म है बताना दोनों, मैं दोनों बता दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 3,344 हो गया। ठीक है, 2/100 2/100 दोनों जगह से कॉमन है भाई, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच जाएगा हमारा 12x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसको 10 से गुना करो तो 15 के 3 पीछे 0 थे, एक और लगा दो और माइनस हो जाएगा 10x हो जाएगा। 2 से अगर हम बात करते हैं तो 16 7 और 2 यहाँ 1672, 100 से गुना करेंगे तो 1672 और यहाँ 00 आ जाएगा। 12 में से 10 घटाओगे तो तुम्हारा 2x आ जाएगा, प्लस 150000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से घटाओगे मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ 1500 है ना, हमारा 1500 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 17200, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 2x के। माइनस करके देख लो, इसमें से इसे माइनस करना इतना आएगा, 2 से अगर काटोगे तो 2 8 16, 2 6 12, 8600 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8600। अगर इस सवाल में हमसे ये पूछा जाता है कि आपने 12% पर कितना पैसा निवेश किया, तो 12% पर जो पैसा निवेश किया है वो x है, यानी वो कितना है, 8600 है। और अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि 10% पर मैंने कितना निवेश किया है, तो 10% निकालने के लिए 15,000 में से यहाँ 8600 को माइनस कर दो, तो 15,000 में से 8600 को माइनस करोगे तो 6400 आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, तो सी होगा। तो ये हमने कौन से मेथड से किया, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सीखना जरूरी था। अब हम आ जाते हैं अपने कॉमन मेथड पे। देखो, शुरू में तो कोई भी चीज पहली बार पढ़ोगे तो टफ ही लगेगा ना भाई। अब पहली बार शादी करोगे, पंडित जब मंत्र उच्चारण करवाएगा तो जाहिर सी बात है सारा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा पढ़ोगे। दूसरी बार जब शादी करोगे तो तुम्हारा मंत्र क्या रहेगा, सही उच्चारण होगा। तीसरी बार और अच्छे से उच्चारण होगा। लेकिन टेंशन मतलब, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होने वाला है, तुम्हारी शादी एक ही बार ही होगी, और हम दुआ भी करेंगे एक ही बार हो, चाहे मंत्र गलती पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम थोड़ी है यूपीएससी और एसएससी का कि बार बार यहाँ अटेम्प्ट करते रहोगे हैं। चलो आ जाओ।
तो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जो है कॉमन मेथड अप्लाई करते हैं। हमने अपने पैसे के दो भाग किए हैं, एक को हमने 12% पर दिया, एक को हमने 10% पर दिया है। दोनों भागों से 2 सालों में जो हमें ब्याज मिला है, तो 2 सालों का ब्याज हमारा 3344 है। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो एक साल का ब्याज हमारा 1672 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1672। तो 1672 रुपये का हमें ब्याज मिला है। ठीक है, ये 1672 रुपये क्या है, तो पहले भाग का 12%, दूसरे भाग का 10%। तो 12% किसका, पहले भाग का, और दूसरे भाग का कितना, 10%। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। हो गया ना, ठीक है। अब आ जाते हैं, मुझे 10% वाले का मान निकालना है। ये 10% वाले का मान निकालना है, इसको ढक दो, क्या बचा, 12। यानी टोटल का कितना परसेंट ले लेंगे, तो टोटल का मेरे भाई 12% ले लेंगे। टोटल का कितना लेंगे, तो 12%। तो हमने कहा यार 15,000 का कितना ले लेते हैं, तो 15,000 का 12% ले लेते हैं। अब 15,000 का अगर हम 12% लेंगे, तो 15 × 12 हमारा 180 हो गया, और एक जीरो हो जाएगा 1800। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1800। तो ये हमने क्या कह दिया, 12% ऑफ फर्स्ट, और साथ में यहाँ 12% ऑफ मेरे भाई सेकंड। दोनों भाग का 12% हमने ले लिया है। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को। माइनस करना है तो कैसे करोगे यार, तो 1800 में से इसे घटा दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 128 हो जाएगा। बराबर यहाँ 12% ऑफ फर्स्ट से 12% सेकंड खत्म, 12% ऑफ सेकंड में से 10% ऑफ सेकंड यानी 2% आएगा। 2% का मान यहाँ पर कितना हो गया, 2% का मान 128, 1% का मान हमारा 6400। अगर 1% का मान 6400 है, तो 100% का मान जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से गुना करो, इधर भी 100 से हो जाएगा, 6400 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सोचो कितना आसानी तरीके से बना लिया है सवाल। ठीक है, तो एलिगेशन से बेहतर यहाँ पर हमारा ये दोनों टाइप हो जाता है, ये हमारा ज़्यादा सही रहता। ठीक है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कोई और नहीं पढ़ा सकता। आप लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं कि कोई और इतना पढ़ ही नहीं सकता। बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, जब शुरू में पहली बार दिमाग में दर्द हो जाए, उसके बाद भी टिके रहना और पढ़े रहना, यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कि शुरू में ही डर के नहीं भागे, डरपोक की तरह मतलब मैदान छोड़ के नहीं भागे, योद्धा की तरह थोड़ा डटे रहे। शुरू में थोड़ा सा मतलब होगा यार, टेंशन होगा, थोड़ा दिमाग में दर्द होगा, नहीं मेथड समझ में आएगा, बट सब्र तो करो। आसान बनाना मेरा काम है, पढ़ो तो सही। पहले ही देखता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन टफ आया नहीं, तुरंत भागना शुरू कर दोगे, लाइव वॉचिंग कम हो जाता है। क्या मतलब है, 4 भी रहेंगे तब भी पढ़ाऊंगा, 4000 रहे तब भी पढ़ाऊंगा, 40,000 रहे तब भी पढ़ाऊंगा, तो मेरा तो नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है ना। समझना पड़ेगा इस बात को आपको। ठीक है, आ जाओ। 10,200 की एक राशि 3 वर्षों के लिए अंशतः 8% प्रति वर्ष और 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दी जाती है, और टोटल जो ब्याज आता है 2,124 आता है। तो 6% वाले पर कितनी राशि निवेश की गई। अब सीधा कॉमन मेथड लगाते हैं। ठीक है, और कॉमन मेथड लगा के सीखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक पैसा था, उस पैसे को मैंने 2 भागों में निवेश किया, एक को 8 पर और दूसरे को 6 पे, और दोनों भागों से मुझे ब्याज मिला है। और कितना मिला है, तो 3 सालों में 2,124। 3 सालों में 2,124, तो एक साल में कितना, तो बोलोगे एक साल में 708 रुपये। एक साल में कितना, तो 708 रुपये। तो मेरे भाई ये जो 708 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हुए हैं, ये मुझे दोनों पार्ट से हुए हैं। पहले वाले पार्ट से कितना, 8%। तो पहले वाले भाग का 8% प्लस दूसरे वाले भाग का 6%। ठीक है, पहले वाले भाग का 8% और दूसरे वाले का 6% मिलाकर हमारा कितना हो जाता है, 708 रुपये हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर कौन सा वाला चाहिए, 6% वाले का मान चाहिए। 6% वाले का मान चाहिए, यानी इसको ढक दो, यानी कितना बच गया, 8। तो टोटल का 8% निकालेंगे। तो मेरे भाई 10,800 का 8% 816 होता है, बट फिर भी कैलकुलेट कर लो एकदम ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ताकि फिर ना बोलो कहाँ से आया। 102 को 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 816। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 8% ऑफ फर्स्ट और प्लस 8% ऑफ मेरे भाई सेकंड, यहाँ पे बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से। ठीक है, इसमें से इसे हम घटा देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इससे इससे खत्म हो गया मेरे भाई, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया। दूसरे का 2% 108 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और अगर 1% 54 हो जाएगा तो बताने की ज़रूरत है क्या, 100% कितना होगा। 1% का मान 54, तो मेरे भाई 100% का जो मान हो जाएगा वो भाई आराम से 5400 हो जाएगा। कितना आसान हो गया बताओ। ठीक है, तो कितना हो गया, 5400 हो गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सवाल चाहे सीजीएल का रहे, सीपीओ का रहे, सीएचएसएल का रहे, या कोई भी रहे, हमारे शेर हमारे धुरंधर जो है वो बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क पे दे दें।
कोई दिक्कत की बात कर लेंगे आप लोग, बताइए। तो ये क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन हमारे तरफ से होमवर्क पे रहेगा, ये आप लोगों के लिए रहेगा। ट्राई करिएगा आप लोग, आसान सवाल है, बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। एक व्यक्ति के पास 10,000 है, उसमें से एक हिस्सा 15%, शेष हिस्सा 10% दिया। 5 वर्षों के बाद कुल इतने का ब्याज हुआ। यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है, और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है वो देखिए। कहा गया, समझिएगा इस बात को, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है, इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पे देता है, बाकी हिस्सा 10% के ब्याज पर देता है। 5 वर्षों के बाद टोटल 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 5 सालों के बाद 6500 रुपये प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशियों का अंतर क्या है? पैसा नहीं पूछा है, बोला है इनके द्वारा जो पैसा उसने लिया था उन दोनों पैसा के बीच का अंतर क्या है। यानी यहाँ पर आपको दोनों पैसे निकालने पड़ेंगे, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप मुझे बताओ। ठीक है, तो एक भाग को 15% के साधारण ब्याज पे, दूसरे भाग को 10% के साधारण ब्याज पे, और 5 सालों के बाद जो पैसा है, ठीक है ठीक है, तो 5 सालों के बाद उससे 6500 रुपये मिलते हैं। तो 1 सालों का ब्याज कितना हो गया? 1300 रुपये। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 1300 रुपये है वो 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज का मतलब क्या हो गया? पहले भाग का 15% और दूसरे भाग का 10%। तो 15% ऑफ फर्स्ट हो गया मेरे भाई, और 10% ऑफ हमारा क्या हो गया? 10% ऑफ सेकेंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 10% पर annum। 5 सालों का ब्याज हमारा 6500, 1 साल का ब्याज 1300। अब मुझे यहाँ पर चाहिए मेरे भाई दोनों पार्ट, दोनों पार्ट चाहिए तो या तो फर्स्ट को कैंसिल कर दो या सेकंड को कैंसिल कर दो, दोनों में जिसे कैंसिल करना है कर दो। तो मैं बोलूंगा यार सेकंड वाले को उड़ाते हैं, क्योंकि इसका 10% निकालना आसान है। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, दोनों का 10-10% ले लेते हैं। 10% ऑफ फर्स्ट प्लस 10% ऑफ सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, यानी दोनों का 10%, यानी इस संख्या का 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? एक जीरो कम कर देना, कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पर 1000 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 बराबर 15 में से 10 गया तो बोलोगे 5%। यानी पहले का 5% 300, 1% कितना हो जाएगा? 1% 60 हो जाएगा। तो तुरंत यहाँ बोलोगे सर 100% हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% हमारा 6000 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? 100% हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 100% हमारा 6000 हो जाएगा। पहले व्यक्ति को 6000 रुपये दिया, पहले व्यक्ति को 6000 रुपये दिया, और टोटल पैसा कितना है भाई? तो टोटल 10,000 है। तो दूसरे वाले को कितना दिया होगा? 4000। तो पहले वाले को दिया 6000, टोटल है 10,000, तो 10,000 में से 6000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना? 4000। ये दूसरे वाले को दिया है, यानी ये हमारा है दूसरे का 100%। और अगर आप दोनों में से माइनस कर दोगे तो 6000 में से 4000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2000। ये हमारा डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को दिया था 6000, दूसरे का पैसा कैसे निकाला? दोनों के पास है 10,000, 10,000 में से 6000 माइनस कर दिया, 4000 आ गया। ठीक है, यानी पहले को 6000, दूसरे को 4000, दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस हमारा 2000 का है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर आपको 100% एलिगेशन लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट मेरा मानना है आप यहाँ एलिगेशन लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। जैसे यहाँ कहा गया, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% की वार्षिक ब्याज की दर से, और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया है। पूरे धनराशि पर जो भी उसका पैसा रहा है, उस पूरे धनराशि के लिए ब्याज का दर क्या होगा? पूरे धनराशि के लिए ब्याज का जो दर होगा वो हमारा क्या होगा? अब मानो मेरे पास कोई पैसा है, उस पैसे को मैं दो अलग अलग जगह पे निवेश करता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो भी पैसा है उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए यहाँ पर कि जो है 100 रुपये किसी और को दे रहा हूँ, 200 रुपये किसी और को दे रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ पैसे हैं मेरे पास, जैसे मानो, ठीक है, और उस पैसे का मैंने जो है वो दो भाग कर लिया। किसी को मैंने 100 रुपये दिए, किसी को मैंने 200 रुपये दिए। 100 रुपये वाले से भी मैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ और 200 वाले से भी मैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों से मैं कुछ और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो जो भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा वो टोटल का कितना परसेंट मेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, दो तरीके हैं इस सवाल को बनाने के। मेथड नंबर 1, यहाँ पे मेथड नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सेम तरीका, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा SI1 और प्लस हमारा हो जाएगा SI2 मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, SI1 प्लस हमारा हो जाएगा SI2। अब SI1 प्लस SI2 हम यहाँ कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट में हमें टोटल ब्याज कितने का मिला है वो देखो। तो 1850 रुपये, ठीक है, और यहाँ 2150 रुपये। अब देखेंगे ज़रा, यहाँ ये पैसा अलग होगा। देखो इसका अगर आप लगाओगे तो इसका बोलोगे P नाम का प्रिंसिपल है, R नाम का रेट है, T नाम का समय है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो P1 हो गया, R1 हो गया, फिर उसके बाद T हो गया, बट्टे में 100। यहाँ कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, इसको अलग रेट से देंगे तो अलग हो जाएगा, इंटू हमारा T हो जाएगा, बट्टे में 100। याद रखना। अब यहाँ बनाएंगे कैसे, बेसिक से। पहले वाले पैसा हमारा कितना होगा, तो जैसे मानो मेरे पास पैसा था इतना, मैंने पहले बेटे को दे दिया, इतना मैंने दूसरे बेटे को दे दिया। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो दोनों हमारा कितना हो जाएगा, 4000। तो टोटल पैसा हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल पैसा हो जाएगा 4000 रुपये। इस 4000 को मैं किस रेट पे दे रहा हूँ, R रेट पे। समय की बात करते हैं तो समय 1 साल का, जब समय का यहाँ कोई जिक्र नहीं तो मात्र पर एनम का आ गया। देखो इतना इन अ बैंक पर एनम एंड इतना इन अ बैंक पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर होल सम, यानी समय का कोई चर्चा नहीं है। और समय का कोई चर्चा नहीं है तो समय को हम कितना लेंगे, तो बोलेंगे सर 1 साल। 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, सबका खत्म हो जाएगा बराबर। पहले वाले को मैंने कितना पैसा दिया, तो पहले वाले को 1850 दिया है। रेट हमारा क्या है, तो पहले वाले का 7% का रेट है। समय का कोई चर्चा है नहीं है। दूसरे वाले को किस रेट पर पैसा दिया, तो दूसरे वाले को 2150 रुपये दिए हैं। रेट उसका कितना है, तो 9% है, और इंटू समय हमारा 1 साल। तो फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो ये टोटल पैसा, टोटल रेट, टोटल टाइम, एक पैसा एक रेट टाइम, एक पैसा एक रेट टाइम। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पर समझना, मैं काफ़ी तरीके बताऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। हमारे पास एक मेथड नहीं है, काफ़ी सारे मेथड है। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ख़त्म। एक और तरीका है मेरे पास, ठीक है। और अगर आप कट्टम कुटाई करना चाहते हो तो पहले ही काट लो। जैसे मानो यहाँ 5 से काटना चाहते हो तो 5 से हमारा 80 बार में काट लो। 5 का 3 गुना 15, ठीक है, और 7 बार में हो गया। 5 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80R बराबर 7 सते 49, और ये हमारा हो गया 25। 9 त्रिके 27, 9 चौके 36 और 2 38, ठीक है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमारा 80R का जो वैल्यू आ जाएगा 646 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से और देखें तो हम यहाँ पर R की वैल्यू क्या करेंगे, इसको 80 से भाग कर दो। फिलहाल 8 से भाग करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 का 8 गुना 64 हो जाएगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है। 8 का 8 गुना 64 दशमलव लगाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 60, 8 सते 56, 8.075, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8.075 ये हमारा करके करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक तरीका, बेसिक तरीका जिससे हम इस सवाल को करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा ये टोटल पैसा था, टोटल रेट था, टोटल टाइम था, बट्टे में 100। ये पहला भाग था, पहला रेट था, पहला टाइम था, बट्टे में 100। ये दूसरा भाग था, दूसरा रेट था, दूसरा टाइम था, बट्टे में 100। अब इसी सवाल को अगर हम एलिगेशन से करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसी सवाल को अगर हम एलिगेशन से करें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस सवाल को एलिगेशन आसान बना देता है। वहाँ पर आप क्या बोलते हैं, वहाँ पर आप बोलते हैं सर देखिए मेरे पास एक पैसा है, उस पैसे को मैंने 2 अलग अलग भागों में निवेश किया है, ठीक है। तो पहले वाले भाग में कितना निवेश किया, 7%। दूसरे वाले बैंक में कितना निवेश किया है, 9% के रेट से। टोटल पैसा कितना है, R% है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे पहले वाले पार्ट में कितना, जिसमें 7% निवेश किया था उसका प्रिंसिपल यहाँ लिख दो, और 9% वाले का प्रिंसिपल मेरे भाई यहाँ लिख दो। एलिगेशन यही होता है, याद करो। पहले पार्ट का रेट यहाँ लिखते हैं, दूसरे पार्ट का रेट यहाँ लिखते हैं, टोटल पार्ट का रेट यहाँ लिखते हैं, इसका प्रिंसिपल यहाँ रहेगा, रेशियो दूसरे वाले का प्रिंसिपल यहाँ रहेगा।
यही एलिगेशन है। ठीक है, तो ये पहले वाले का रेट, दूसरे वाले का रेट, टोटल रेट, पहले वाले का प्रिंसिपल, दूसरे वाले का प्रिंसिपल, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ पर समझिएगा, हम यहाँ 0 से 0 को ख़त्म करते हैं। 5 से हमारा गया 3 और 7 बार में, 5 से हमारा गया 4 और 3 बार में। अब एलिगेशन का एक तरीका होता है, जो बीच वाली वैल्यू मेरे भाई होती है ना, ये r जो होता है बराबर होता है साइड इंटू साइड के, यानी इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 सते 49 और यहाँ पर 259 प्लस साइड इंटू साइड मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 387 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस यानी 80 के। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो रेट की वैल्यू तुम्हारी वहीं आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या आ गया, ठीक है 646 आएगा ना, तो 646 और अपॉन में 80, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके, 8.075% के। तो ये हमारा एलिगेशन वाला मेथड हो गया। एलिगेशन वाला मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हम बीच वाला वैल्यू जो आता है वो आता है साइड इंटू साइड यानी इतना, फिर साइड इंटू साइड यानी इतना, डिवाइडेड बाई हमारा हो गया टोटल यानी कितने के, 80 के। इनका सम 646/80 यानी 8.075% जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अगर इसमें आप कॉमन मेथड भी लगाते हैं, अगर इसमें आप कॉमन मेथड भी मेरे भाई लगा रहे हैं, तो कॉमन मेथड तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इसको और लॉन्ग लेकर चला जाएगा। वो मेरे भाई थोड़ा सा इसको और लॉन्ग लेकर चला जाएगा, वो एक अलग ही कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो अभी जो आपने पढ़ा था वो एक हमारा पर्टिकुलर कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, मतलब एलिगेशन के ही आधारित पर था वो, लेकिन कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई हम उसे कह सकते हैं। अब चूंकि आपने जो पढ़ा वो एक तरीके से कहीं ऐसा था कि एक पैसे के दो भाग किए गए थे, एक व्यक्ति से कुछ ब्याज हो गया, एक व्यक्ति से कुछ ब्याज हो गया। अब कल जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि किसी पैसे के जब हम 2 से ज़्यादा टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े कर देते हैं, 4 टुकड़े कर देते हैं, 5 टुकड़े कर देते हैं, मानो मेरे कल के दिन 4 बेटे, सबको मैंने पैसा दे दिया और सबसे मैं ब्याज वसूलना शुरू करता हूँ। 3 के मैंने रेट दे दिए, 1 का मैंने दिया ही नहीं, उस केस में मैं कैसे निकालूं? तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे कल टोटल ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 80 कहाँ से आया? देखो बहुत शानदार, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखो एलिगेशन का नियम होता है बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड, तो ये हो गया साइड इंटू साइड, ये हो गया, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इन दोनों के सम से, 37 प्लस 43 से। ठीक है, ये जो भी आता है इसको इस दोनों टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो 37 43 का सम जो आ गया वो हमारा 80 आ गया। यही एलिगेशन है। आगे जब एलिगेशन पढ़ोगे तो डिटेल में और समझोगे। तो आज के सेशन से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ ऐसे नए अप्रोच सीखेंगे जो आपको किताबों में भी नहीं मिला होगा। ठीक है, ऐसे ही कल के सेशन में भी बहुत कुछ नया सिखाएंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िए, मन लगा के, बाकी हम आपके साथ हैं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।